तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गैप दिखाई दे रहा है फिंगर्स के बीच में मुझे, और यहाँ पर यह गैप इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि काफ़ी कीन डिज़ायर रहेगी इनके अंदर इंडिपेंडेंट रहने की, अपने काम अपनी मर्ज़ी से करने की और किसी का दबाव ना सहने की, ऐसी नेचर यहाँ इनकी रहने वाली है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ देखने वाली है कि जो गांठें हैं, जॉइंट्स हैं फिंगर्स के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, जिनके कुछ इस तरह से होती हैं फिंगर्स जिनकी गांठें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसे लोग बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं, यानी बहुत सीधी बात करने वाले, जिनके मन में जो होता है वही मुंह पे होता है। जो किसी को बात कहनी होती है इन्होंने ये कह देते हैं, चाहे उसका रिज़ल्ट कुछ भी हो। इसके अलावा काफ़ी व्यवहारिक होते हैं यह, और काफ़ी इनका जो इंडिपेंडेंट नेचर रहती है। नेचर के अलावा इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जो कला है वो भी गज़ब की होती है, यानी किसी चीज़ को नियोजित करके रखना, किसी काम को सिस्टमेटिकली करना इनके लिए काफ़ी इजी होता है। इसके अलावा जो अब बात करते हैं थिकनेस की, थिकनेस अच्छी है फिंगर्स की, लेंथ भी अच्छी दिखाई दे रही है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और स्टैमिना भी इनके अंदर रहेगा। अब लेंथ की बात करते हैं, कौन सी फिंगर यहाँ पर ज़्यादा लंबी है और कौन सी शॉर्ट है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अपोलो की फिंगर और इनकी जो बृहस्पति की फिंगर है लगभग मुझे एक साइज़ की दिखाई दे रही है, तो दोनों की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहनी चाहिए। और यहाँ पर जो इनकी मरकरी की फिंगर है थोड़ी सी शॉर्ट है, थोड़ी सी शाइनेस रह सकती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए झुकाव की, तो यहाँ पर फिंगर्स का थोड़ा सा झुकाव मुझे शनि की फिंगर की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं एक टिल्टेड, अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो लाइन एक टेढ़ी ड्रॉ हो रही है, टिल्टेड ड्रॉ हो रही है, तो टिल्ट किस तरफ जा रहा है, सैटर्न की फिंगर की तरफ, जिसकी वजह से वैराग्य जैसी भावना भी इनके अंदर उत्पन्न हो सकती है। बहुत से मामलों में इनको वैराग्य जैसी फीलिंग्स लाइफ में महसूस हो सकती हैं, क्योंकि सैटर्न की तरफ झुकाव हो रहा है फिंगर्स का। तो चलिए आगे चेक करते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग किस प्रकार से है। थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल करना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आएगी, आप देख सकते हैं। तो यह एक लाइन ड्रॉ हो रही है इनकी फिंगर्स की सेटिंग दिखाने वाली। तो यहाँ पर सबसे लो सेट फिंगर मुझे दिखाई दे रही है मरकरी की, जिसकी वजह से शाइनेस और साथ ही साथ थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी भावना व्यक्ति के अंदर होती है। अदरवाइज़ कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो इनकी अपोलो फिंगर है, वह अपोलो की फिंगर और बृहस्पति की फिंगर दोनों लगभग एक समान सेट हैं, और सबसे हाई सेट जो है सैटर्न की फिंगर है। तो बाकी के माउंट्स मुझे सारे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अच्छी स्पेस मिल रही है सारे माउंट्स को। तो अब वन बाय वन माउंट्स को चेक करते हैं। एक बार सारी लाइंस मिटाकर दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हम वन बाय वन एक एक माउंट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मरकरी को चेक करते हैं। तो मरकरी का माउंट मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मरकरी के माउंट के ऊपर कोई भी मरकरी की लाइन नहीं पहुँच रही, लेकिन यहाँ पर मरकरी की लाइन एक अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बिजनेस में ये एवरेज रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल्स बिजनेस की नहीं रहने वाली, जॉब ही इनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मैरिज की लाइन जो मरकरी माउंट के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है, लगभग 27 से 28 के आसपास की एज में एक अच्छी मैरिज की यूनियन की लाइन बन रही है। जो डिस्टेंस यहाँ पर शो हो रहा है 28 की एज के अप्रॉक्सीमेट, तो इस एज में इनकी मैरिज हो जानी चाहिए। काफ़ी अच्छी मैरिज यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि मैरिज की लाइन में, यूनियन लाइन में कोई भी फ्लॉ नहीं है। तो चलिए आगे देख रहे हैं इनके सूर्य के माउंट को। तो सूर्य का माउंट मुझे काफ़ी अच्छी स्पेस में दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ सूर्य का माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, और यहाँ पर बार लाइन चल रही है सूर्य रेखा को काटने वाली, जिसकी वजह से फेम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अदरवाइज़ सूर्य का माउंट भी फ्लैट है। तो सूर्य के अगर उपाय करते हैं, सूर्य को जल देते हैं तांबे के लोटे से, तो इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। सूर्य का माउंट यहाँ पर एवरेज है, बहुत अच्छा सूर्य का माउंट मैं यहाँ नहीं कह सकता। तो चलिए आगे देखते हैं इनके बाकी की माउंट्स को। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो इनका शनि का माउंट काफ़ी अच्छी स्पेस में मुझे दिखाई दे रहा है। शनि के माउंट पे
काफ़ी स्पेस मिल रही है, लेकिन सेम वही पोजीशन यहाँ पर शनि के माउंट पे बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि सैटर्न की जो लाइन है यह लगभग ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही। और यहाँ पर माउंट अच्छा है तो मेहनत से इनको सब कुछ मिलेगा, यानी शनि का माउंट अच्छा होने से व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत से ही यह अपनी सारी जो डिज़ायर्स है पूरी कर पाएंगे। आगे चलते हैं बृहस्पति माउंट पर। तो बृहस्पति का माउंट भी यहाँ पर मुझे काफ़ी डेवलप दिखाई दे रहा है, काफ़ी उभरा हुआ भी है, तो इसको मैं प्रोमिनेंट माउंट कह सकता हूँ। और यहाँ पर एक लाइन जो बनती हुई नज़र आ रही है लगभग, जिसको हम लाइन ऑफ सिंपथी या दीक्षा रेखा जैसा कह देते हैं, तो इस लाइन की वजह से यह काफ़ी धार्मिक रहने वाले हैं। काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति के भीतर आ जाती है जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है। लाइफ के बढ़ने के साथ साथ ऐसी नेचर व्यक्ति की बनती रहती है और व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। तो यहाँ पर साथ साथ दूसरा चिन्ह भी आपको दिखाना चाहूँगा जो व्यक्ति को रिलीजियस करता है, वो है यहाँ पर बुद्धास आई का बनना। यह दोनों चिन्ह अगर एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं, यहाँ पर आइलैंड सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर यह चिन्ह बनता है, तो व्यक्ति काफ़ी धार्मिक हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। और साथ साथ इन दोनों चिन्हों की वजह से और भी बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा रिच भी हो जाता है लाइफ में, क्योंकि यह गुरु के माउंट के ऊपर बनने वाला चिन्ह है। इसको बुद्धास आई कहते हैं। दोनों ही सिक्स्थ सेंस भी प्रोवाइड करते हैं व्यक्ति को, यानी एक तरह से ऐसी सिक्स्थ सेंस होती है इनकी कि ये किसी को भी बड़ी इजीली पहचान सकते हैं। अगर कोई इनके साथ धोखा करना चाहता है तो उसको ये बड़ी इजीली जज कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लाइंस क्या क्या बता रही हैं इनके बारे में। थोड़ा सा साइज़ को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट की लाइन है लगभग बृहस्पति माउंट तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई यहाँ तक पहुँचती हुई और विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन होती हुई, जिसकी वजह से व्यक्ति स्ट्रगल करता है लाइफ में, लेकिन हर स्ट्रगल का रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलता है। विष्णु सिंबल होने की वजह से थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर रहती है, लेकिन कामयाबी काफ़ी अच्छी मिलती है। और जिनके हाथ में विष्णु सिंबल होता है उनको मैं हर बार यह बात सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी गलत वे से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो लॉस ही होगा। तो यहाँ पर विष्णु सिंबल बन रहा है तो लाइफ में तरक्की के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ऑस्पिशियस साइन माना जाता है इस वी सिंबल को, जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। और आगे जो इनकी हार्ट की लाइन है उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी नीचे की तरफ चलने वाली बारीक लाइनें मुझे नज़र आ रही हैं। यह लाइनें जो हैं इमोशनल सेटबैक्स देती हैं। और यहाँ पर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन, लेकिन कंप्लीट आइलैंड नहीं है, फिर भी इसका थोड़ा सा रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यह ओल्ड एज में जाकर शो हो रहा है। लगभग 60 के बाद की एज, 65 के आसपास की एज में, तो हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत इस एज में जाकर इनको हो सकती है। अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी लाइन है। तो यहाँ पर अलग अलग एजेस में मुझे कुछ सेटबैक्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम यह कह सकते हैं कि इन सेटबैक्स की वजह से व्यक्ति को थोड़ी सी हार्ट ब्रेक जैसी फीलिंग होती है, लेकिन इससे वैसे कुछ नहीं होता। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर तिल हो या कोई आइलैंड जैसी सिचुएशन हो तब ही होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं माइंड की लाइन के ऊपर। माइंड की लाइन, इनके बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, इस चीज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइंड की जो लाइन है प्रॉपरली इनके मंगल एरिया से चलती हुई नज़र आ रही है। मुझे आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कहाँ से मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। यहाँ से, इस लाइन से कुछ इस तरह से चलती हुई लाइन जो इनके हाथ में बन रही है, और यहाँ पर कुछ आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बनाती हुई काफ़ी सीधी लाइन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो यहाँ पर एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हल्का सा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है लाइन। लगभग 40 के आसपास की एज में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मंगल की तरफ से चलने की वजह से यह लाइन थोड़ा सा अग्रेशन देगी। अग्रेशन का यूज़ अच्छे के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे अगर इसी अपने जो जोश है इनके अंदर इसको बिजनेस में लगाएं या कहीं पर भी जॉब में लगाएं तो इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अग्रेशन ज़्यादा होने की वजह से गुस्से वाला स्वभाव भी होता है, तो अपने गुस्से पे इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। और साथ ही साथ मंगल से शुरू होने की वजह से व्यक्ति के अंदर प्लानिंग्स बहुत चलती हैं। बहुत से ये प्लान बनाएंगे लेकिन सभी प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे।
प्लान्स के ऊपर काम शुरू कर भी देंगे तो भी उनको यह कंप्लीट होने से पहले कई बार चेंज करेंगे। तो कुछ इस तरह की नेचर रहती है। अदरवाइज माइंड काफ़ी शार्प है और काफ़ी लंबी माइंड की लाइन है। आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनकी लाइफ की लाइन को। तो लाइफ की लाइन यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है मुझे लगभग 20s की एज में। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा 20 के आसपास की एज में दिक्कत नज़र आ रही है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन आगे की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लंबी लाइन है, यहाँ तक लगभग पहुँच रही है। तो 80 के आसपास की एज इनकी रहने वाली है। 80 के आसपास की एज काफ़ी लंबी एज यहाँ पर ये एंजॉय कर पाएंगे। और कुछ लाइंस हैं जो इनकी लाइफ लाइन को काट रही हैं, जिनको हम एक तरह से डिस्टर्बिंग लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिस्टर्बिंग लाइन है। यह लाइन फिज़िकल एक तरह से प्रॉब्लम्स देती हैं, और जो लाइंस माइंड की लाइन को भी काटती है तो ये मानसिक लेवल तक भी प्रॉब्लम देती है। तो यहाँ 2 से 3 मुझे ऐसी लाइंस दिखाई दे रही हैं, और हल्की लाइंस कुछ आगे भी हैं जो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइफ में दे सकती हैं अलग अलग एजेस में। अगर एजेस की बात की जाए तो यह लगभग 20 से पहले की एज की लाइन है पहली वाली, और दूसरी जो लाइन है यह 24 के आसपास की एज में, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जो लाइन है यह लगभग 28 के आसपास की एज में, और उसके बाद की जो लाइन यहाँ पर 32 के आसपास की एज में, और लास्ट वाली जो लाइन है 50 के आसपास की एज में। तो यह इन एजेस में इनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है लाइफ में आगे बढ़ते हुए। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जो लाइफ की लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छी लाइन की वजह से यह प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रोग्रेस के भी चिन्ह है यहाँ पर अलग अलग एजेस में। ऑफशूट्स ऊपर की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऑफशूट्स इनको तरक्की दिलवाएंगे लाइफ में। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है इनके हाथ में बन रही, जिसको हम लाइन ऑफ फेट कहते हैं। और इसकी फेट लाइन के साथ ही जुड़कर बन रहा है यहाँ पर मनी ट्रायंगल। लेकिन मनी ट्रायंगल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर मुझे खुला हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से खर्चा भी अधिक होगा। काफ़ी धन यह संचय कर पाएंगे, काफ़ी धन एक्यूमुलेट कर पाएंगे, और खर्चा भी काफ़ी रहेगा। मून एरिया पे काफ़ी सारी लाइनें ऊपर की तरफ चलती हुई विदेश यात्राएं और छोटी ट्रैवलिंग्स को दर्शाती हैं। तो अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रैवल्स भी करेंगे, लेकिन विदेश में सेटल होने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर कोई भी। अदरवाइज़ ओवरऑल इनके हाथ में काफ़ी पॉजिटिव चिन्ह हैं। तो कुछ स्ट्रेस की लाइनें भी हैं, कुछ जो सेटबैक्स भी दिखाई दिए। तो मिला जुला हाथ में कह सकता हूँ। तो अच्छी लाइफ रहने वाली है 80 के आसपास की लाइफ। तो लगभग सारे के सारे चिन्ह जो मुझे इनके हैंड में दिखाई दे रहे थे मैंने उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया। लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे इसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करें, जहाँ पर मैं इनको इनके हाथ की वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ, ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक कर इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाईज टाइमली मैनर पर दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।